विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के इस सीजन का मैच नंबर 17 जो कि गुजरात और दिल्ली की विमेंस टीमों के बीच में बड़ोदरा के उसी मैदान पर खेला जाएगा जहां पर आज के इस मैच के पहले 5 मुकाबले हो चुके होंगे। हालांकि आंकड़े जो आपको चाहिए, जो बहुत सारे लोगों को चाहिए होता भी है, वो तो आपको मैं पिच रिपोर्ट में दिखाऊंगा ही इस वीडियो के अंदर, लेकिन सीधे सीधे 2-3 लाइनों के अंदर आपको मैं पिच को पूरी तरह से समझा दूंगा और उन्हीं तीनों चीजों के बारे में आपको ध्यान में रख करके पूरे पिच रिपोर्ट को समझना है। और टॉस के बाद जब आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके की पिच यहाँ पर मिल रही है, उसी हिसाब से आपको प्लेयर्स अपने टीम में सिलेक्ट करने हैं। तो पूरा वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा। बाकी अगर हम बात कर ले टीमों की, तो यहाँ पर जो गुजरात की टीम है उसने भी 6 मुकाबले खेले हैं, दिल्ली की टीम ने भी 6 मुकाबले अभी तक खेले हैं। दोनों टीमें 3-3 मुकाबले जीत करके यहाँ पर पहुंची हैं। अंतर यही है कि दिल्ली की टीम अपने पिछले दोनों मुकाबले जीती है, इवन उसमें इन्होंने आरसीबी को भी 7 विकेट से हराया, जो कि टीम अभी तक इस टूर्नामेंट में हारी थी नहीं, उनको पहली बार हराया इस टीम ने, दिल्ली की टीम ने। और गुजरात की टीम ने भी 6 मुकाबले खेल करके जो टोटल 3 मुकाबले जीते और 3 मुकाबले हारे, उसमें से अपना पिछला मैच 45 रन से जीत करके आई है गुजरात की टीम। और उनके साथ एक एडवांटेज है कि वो टीम दिल्ली को ऑलरेडी एक बार और खेले गए मुकाबले में हरा चुकी है, वो भी 4 रनों के अंतर से। तो देखना पड़ेगा दोनों टीमों के साथ आज क्या होने वाला है। बाकी पिच के बारे में जो आपको मैं बता रहा था, 4 मुकाबले यहां पर हो चुके हैं, 2 बार तो यहां पर स्कोर चेंज हुआ है, लेकिन 2 बार यहां पर पहले बैटिंग करने वाली टीमें भी जीती हैं। पिच की पिक्चर अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके की ये पिच दिखाई पड़ती है, जहां पर 3 तरीके की पिचेस यहां तक अभी तक देखने को मिली है, जिसमें एक तो ऐसी पिच रही जो काली मिट्टी की थी, एक पिच ऐसी थी जो कि मिक्स सॉइल की थी लेकिन पूरी तरह से फ्लैट पिच थी, जहां पर ग्रास की कोई लेयरिंग थी नहीं। लेकिन एक और पिच हमने जो यहां पर देखी है अभी तक के 4 मुकाबलों में, उसमें ग्रास की अच्छी खासी लेयरिंग थी। अब तीनों में डिफरेंस ये होगा कि जहां पर घास की लेयरिंग नहीं होगी, चाहे वो काली मिट्टी की पिच हो चाहे वो मिक्स सॉइल की पिच हो, काली मिट्टी की पिच होगी तो उतना ज्यादा पेस और बाउंस उस पर मिलेगा नहीं, मिक्स सॉइल की पिच होगी तो थोड़ा सा पेस और बाउंस ज्यादा होगा, पूरे मैच के दौरान बैटिंग करना ज्यादा आसान होगा। लेकिन वहीं पर अगर ग्रास की लेयरिंग इसी पिच के ऊपर थोड़ी बहुत भी दिखाई पड़ गई, जो कि लास्ट मैच में हमने देखा भी था ना, उसी ग्रास की लेयरिंग पर जो ग्रास का कवर होता है पिच के ऊपर, गेंद थोड़ी सी फंस करके बल्ले पर आती है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, तीनों पिचों पर एक कॉमन चीज आप देखेंगे कि स्किड करके बल्ले पर गेंद आसानी से आएगी, रन बनाना आसान होगा। तो जो तीनों क्वालिटी पिचेस की आपको मैंने बताई, वो क्वालिटी आपको ध्यान में देना है। और उसमें अगर लास्ट वाले मैच की पिच आ गई तो पहले बैटिंग करना वहां पर मुश्किल होगा ज्यादा। बाकी दोनों पिचेस के कंपैरिजन में ओवर्स का भी एक फैक्टर है सेकंड इनिंग में, वो अगर आएगा या नहीं आएगा। पिच की जो तीनों क्वालिटी बताई, उसमें से कौन सी पिच आज यूज होगी, और इवन फाइनल टीम भी आपको मेरे टेलीग्राम पर ही मिलेगी और व्हाट्सएप चैनल पर। नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक आपको मैंने दे रखा है, दोनों चैनलों को जाकर के क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और तैयार रहिएगा फाइनल टीम के लिए भी और बाकी सारे अपडेट्स के लिए भी। फिलहाल तो आपके सामने यहाँ पर दिल्ली की टीम, जिसका प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर लिजरली और शेफाली वर्मा ओपन करती है, उसके बाद लौरा वुल्फार्ट, इसके बाद यहाँ पर जेमामा रोड्रिग्स हैं, मारियान काफ है, निकी प्रसाद है जिनकी बैटिंग आती नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बाकी चिनल हेनरी पिछला मैच खेली थी, बाकी स्नेह राणा है, मिन्नू मनी है, पहली बार बढ़िया बॉलिंग करी इन्होंने पूरे सीरीज के अंदर, 3 विकेट लेकर गई पिछले मैच में। श्री चरनी है, नंदनी शर्मा जो कि लगातार पहली इनिंग की बॉलिंग है तो बेस्ट ऑप्शन बन जाती हैं, 3 विकेट पिछले मैच भी लेकर के गई थी। बाकी ये इनका बेंच है, जहां पर एलाना किंग एक बहुत बढ़िया नाम है, अगर खेलती हैं प्लेइंग 11 के अंदर तो वो कैसा ऑप्शन होंगी वो भी समझाऊंगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर ये बॉलिंग इन्फो, पिछले मैच में जो बॉलिंग हुई, जहां पर चिनल हेनरी ना सिर्फ खेली बल्कि 2 ओवर पावर प्ले के और 2 ओवर डेथ के इन्होंने किए, पहले 6 ओवर में भी 2 ओवर, आखिरी 5 ओवर में भी 2 ओवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन बन जाती हैं अगर ये प्लेइंग 11 में खेलती हैं। इसके बाद आती है मारियान काप, दूसरा, चौथा, छठा और 12वां ओवर किया। इसके बाद नंदनी शर्मा भी पूरे 4 ओवर करते दिखाई पड़े, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 2 ओवर इन्होंने भी डेथ में किए। और उसके बाद श्री चरनी तो मिडिल ओवर्स में रहेंगी ही, स्नेह राणा कहीं पर आकर के 1 आध ओवर कर देती हैं, और मिन्नू मनी ने भी पिछले मैच में 3 ओवर कर दिए। हालांकि वो इसलिए कर दिए क्योंकि उनको विकेटें मिल गई, और जैसा मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि पिछले मैच में ही इन्होंने इस पूरी सीरीज की सबसे बढ़िया बॉलिंग की। बाकी यहाँ पर आपके सामने है हर एक प्लेयर का करियर डेटा, चाहे वो मिन्नू मनी हो जिनके 16 मैच में 14 विकेटें थी इस WPL के स्टार्ट होने के पहले, और इस WPL में इन्होंने क्या किया वो आगे आप देखेंगे। बाकी उसके पहले आप बाकी सभी प्लेयर्स के सारे डेटा को देख लीजिए T20 फॉर्मेट का, और रिसेंट फॉर्म अब देखने आए, जैसा हम बात कर ही रहे थे मिन्नू मनी की बार बार, तो उनको अगर आप देखें तो 2 विकेट पिछले मैच में लेकर के गई। हालांकि उसके पहले के जो 3 और मुकाबले इनको खेलने के मौके मिले थे, 4 और मैचेस खेलने के जो मौके मिले थे, उसमें एक भी विकेट नहीं था। और उसके साथ साथ श्री चरनी तो लगातार शानदार बॉलिंग कर ही रही है, केवल 1 बार विकेट लेस गई हैं। और उसके बाद आती है नंदनी शर्मा, इनको पहली इनिंग की बॉलिंग दीजिए, बेस्ट ऑप्शन बन जाती है। इवन सेकंड इनिंग की बॉलिंग में भी काफी बढ़िया काम किया है, पिछले मैच में भी 3 विकेट लेकर के गई, बीच में एक बार इन्होंने 5 विकेट भी लिया था शुरुआत में, जहां पर हैट्रिक भी थी। और उसके बाद बाकी जो बॉलिंग ऑप्शन है, जिसमें आपको मैं बता चुका हूं
कि स्नेह राणा है, मिन्नू मनी है, लेकिन इनकी कितनी ज़्यादा यूटिलिटी रहेगी वो डिपेंड करेगा बाकी बॉलर्स कितने ओवर करेंगी। लेकिन उस पर हमको तो जाना नहीं है स्मॉल लीग की टीम बनाते टाइम। ग्रैंड लीग अगर आप टीम बना रहे हैं, मल्टीपल टीमों वाला कोई कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, तो वहां पर आप इन दोनों को रोटेट करके टीम में लेके जाइए, रिस्क लेकर के। लेकिन चिनेल हेनरी एक ऐसी ऑप्शन रहेंगे जो अगर प्लेइंग 11 में है, पीछे आपने देखा भी कि पावर प्ले, डेथ ओवर दोनों जगह पर बॉल करती हैं। बैटिंग इन्होंने दिखाया था अपने पहले मैच में इस सीजन में जब इनको मौका मिला था 56 रन की पारी खेल करके, और बॉलिंग में भी 4 मैच में 5 विकेट लेकर के इन्होंने अपना टैलेंट दिखाया ही है। तो बेस्ट ऑप्शन ये भी बन जाते हैं अगर प्लेइंग 11 में खेलती हैं। और बाकी निकी प्रसाद के तो जैसा मैंने आपको बताया था बैटिंग उतनी आती नहीं। मारियान का आपका नाम सभी जानते होंगे, विमेंस क्रिकेट को फॉलो करने वाले, इनको तो आप ड्रॉप कर भी नहीं सकते। और पिछले मैच में बेस्ट परफॉर्मेंस इनके निकल करके आई बेसिकली। और उसके बाद जेमामा रोड्रिग्स है, लॉरा वुल्फार्ट है, लिजर ली है, शेफाली वर्मा है। इन चारों का अगर आप कंबाइंड फॉर्म देखें तो काफी ठीक ठाक सा ही चला है, हालांकि कंसिस्टेंसी की थोड़ी सी कमी रही है। तो इनमें से किसको लेकर के जाना है उस पर डाउट तो आपको बनेगा। लेकिन एक डाउट आपको क्लियर कर दूं कि शेफाली वर्मा को कतई ड्रॉप नहीं करना है। इनके साथ एक एडवांटेज आता है इनके स्पिन बॉलिंग, जो कभी कभार इनसे करा दिया जाता है दिल्ली की टीम के द्वारा। तो वो जो एक संभावना बनता है ना, उसकी वजह से आप शेफाली वर्मा को कभी मत ड्रॉप करिएगा। इन तीनों में से किसको आप लेके जा सकते हैं उसका क्वेश्चन का आंसर हम आगे देखेंगे। फिलहाल तो ये आपके पास 5 बेस्ट ऑप्शन दिल्ली की तरफ से जो हैं वो तो आपको यहां पर मिल ही गई, जिसमें पहली इनिंग की बॉलिंग है तो ही आप किसी एक्स्ट्रा स्पिनर को ट्राई करिएगा, वरना पेसर्स ही आपके लिए मोर देन इनफ हैं। इसके बाद आते हैं हेड टू हेड के स्टैट्स में कि गुजरात के खिलाफ दिल्ली के शेफाली वर्मा के नंबर्स वैसे भी काफी शानदार हैं। लिजर ली ने भी एक ही मैच खेल करके 86 रन बना रखा है, लॉरा वुल्फार्ट ने 77 रन बना रखा है। तो कमाल की परफॉर्मेंसेस इन दोनों बैटर्स की भी रही है, जिसमें ज्यादा अगर मैं भरोसेमंद ऑप्शन कहूं तो निश्चित तौर पर लॉरा वुल्फार्ट ही रहेंगे आज के इस मैच के लिए। बाकी तो जो ऑप्शन आपको लेने हैं वो आपको मैं पीछे बता ही चुका हूं, नंबर सुन के देखने हैं तो आप जरूर देख लीजिए, वो काफी हद तक आपको मोर देन इनफ इन्फॉर्मेशन दे देंगे। जहां पर नंदिनी शर्मा ने भी एक मैच जो खेला था उसी में 5 विकेट लिया था और उसे में हैट्रिक लिया था, हालांकि दिल्ली की टीम वो मैच हार गई थी। इसके बाद अगर के वेन्यू के नंबर्स देखें तो इस मैदान पर नंदिनी शर्मा, श्रीचरणी के 2-2 मैच में 4-4 विकेट हैं। हालांकि स्नेह राणा और लूसी हैमिल्टन यहां पर चली नहीं है। निकी प्रसाद के 35 रन एक मैच में। मारियान का आपके नंबर काफी ठीक ठाक से हैं। और बाकी जो चारों टॉप ऑर्डर की बैटर्स में शेफाली वर्मा भी कुछ खास कर नहीं पाई यहां पर, लेकिन इनको आपको मैं बता चुका हूं कि ड्रॉप करना नहीं है। हाँ, लिजर ली, लॉरा वुल्फार्ट, जेमामा रोड्रिग्स के नंबर्स कैसे हैं वो आपके सामने हैं, जिसमें सबसे सेफ ऑप्शन मैं कहूंगा लॉरा वुल्फार्ट होंगी, सेकंड बेस्ट ऑप्शन लिजर ली होंगे और थर्ड बेस्ट ऑप्शन आपके जेमामा रोड्रिग्स होंगी, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ रन बनाती नहीं है। बाकी शेफाली वर्मा, लिजर ली और लॉरा वुल्फार्ट सामने की टीम की जो बॉलर्स हैं उसमें एशले गार्डनर, रेणुका सिंह ठाकुर, राजस्वी गायकवाड़, बाकी काशवी गौतम जैसी बॉलर्स पर क्या परफॉर्मेंसेस देती रही हैं, उनकी कितनी गेंदें खेल करके कितने रन बना करके कितनी बार आउट हुई हैं, जिसमें नंबर्स आपको शेफाली वर्मा के शानदार दिखाई पड़ेंगे। और इवन लिजर ली के भी नंबर्स अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा एशले गार्डनर पर फंसी हैं, वरना ओवरऑल नंबर्स उन पर भी काफी अच्छे हैं। और इवन लॉरा वुल्फार्ट के नंबर्स अगर आप देखेंगे तो सोफी डिवाइन पर काफी बुरी तरह से फेल हुई हैं, इवन रेणुका सिंह ठाकुर पर भी। तो अगर ये जोड़ी सामने की टीम से आज के इस मैच में खेल रही है तो जो आपको एक क्वेश्चन था ना कि टॉप की चारों जो बैटर्स हैं उसमें शेफाली वर्मा को तो लेकर जाना ही है, बाकी 3 में से किसको लेकर के जाएं। तो ये जो कॉम्बिनेशन बॉलिंग की है ये अगर प्लेइंग 11 के अंदर है तो निश्चित तौर पर लॉरा वुल्फार्ट के ऊपर एक निश्चित तौर पर, हालांकि पिछला मैच इन्होंने बहुत ही कमाल इसी बॉलिंग अटैक के खिलाफ किया है, लेकिन फिर भी एक रिस्क तो रहेगा। और बाकी मारियान का वो जेमामा रोड्रिग्स के भी नंबर्स आप यहां पर देख सकते हैं, जिसमें जेमामा के भी नंबर्स बहुत अच्छे नहीं है और इवन मारियान का आपके भी एशले गार्डनर के खिलाफ नंबर्स काफी खराब हैं। तो डिपेंड उसी पर करेगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, या लॉरा वुल्फार्ट को, या लिजर ली को, या जेमामा रोड्रिग्स को, तीनों में से किसी एक को आपको पिक करना है। मेरे हिसाब से लॉरा वुल्फार्ट बेस्ट होंगी, वरना आप लिजर ली के साथ भी जा सकते हैं। बाकी आपके सामने है गुजरात की टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर। डैनी वैट को पिछले वाले मैच में पहली बार मौका मिला खेलने का, बेथ मूनी के साथ ओपन किया। अनुष्का शर्मा, एशले गार्डनर, सोफी डिवाइन, हालांकि ये जो तीनों बाकी बैटर्स हैं ना इनका बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे होता रहता है। और बाकी इनकी जो बॉलर्स उसमें कौन कितने इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में आगे जाने उसके पहले आप यहाँ पर बेंच देख लीजिए। और ओवर्स इन्फो अगर आप देखें तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि पिछले मैच में केवल 5 ही बॉलर यूज की गई थी, जिसमें रेणुका सिंह, काशवी गौतम ने पूरे 4-4 ओवर करने थे। हालांकि पूरे ओवर्स करने पड़े नहीं, काशवी गौतम को भी 3 ही ओवर किया इन्होंने। सोफी डिवाइन तो 4 ओवर करेंगे ही, इसलिए गार्डनर ने 3 ओवर किए और राजस्वी गायकवाड़ ने पिछले मैच में जबरदस्त बॉलिंग करके 4 विकेटें चटकाई थी। तो निश्चित तौर पर यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर इस टीम की तरफ से बन जाते हैं। और अगर वहीं पर राजेश्वरी बेहतर बॉलिंग ना कर पाती तो बाकी बॉलर्स पे यूज की जाती। तो ये चीज आप समझ करके चलिए। बाकी करियर का डेटा आपके सामने है ही, इसको आप वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। रिसेंट फॉर्म के भी आंकड़े आपके सामने कि आप जान ही चुके हैं कि 6 मैच खेल करके ये टीम भी 3 जीती है, 3 हारी है। और उसमें बेथ मूनी निश्चित तौर पर शुरुआत अच्छी कर रही है, बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। डैनी वैट तो एक स्ट्रोक प्लेयर है बेसिकली, पिछले मैच में 14 रन बनाए, हालांकि उसके पहले बहुत अच्छे फॉर्म में थी, तो ये एक बढ़िया ट्रम्प तो रहेंगे। उसके बाद अनुष्का शर्मा, ये बीच बीच में कुछ
अच्छी पारियां खेली हैं जरूर इन्होंने, शुरुआत लगभग हर मैच में अच्छा किया है इन्होंने, लेकिन बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रही। इसके बाद आती हैं एशले गार्डनर और सोफी डिवाइन। ये तो दो ऐसा नाम है ना विमेंस क्रिकेट का जिनको आप ड्रॉप कर ही नहीं सकते बेसिकली अगर आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं। और इवन ये दोनों तो कप्तान है, वाइस कप्तान की भी बेस्ट ऑप्शन बन जाती हैं बेथ मुनी के साथ। और उसके बाद आती है भारती फुलमरी, कनिका आहूजा। इनके बारे में आपको सोचने की भी जरूरत नहीं अगर आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं। इवन मल्टीपल टीमों वाली कॉन्टेस्ट को खेल रहे हैं ग्रैंड लीग टाइप की, तो वहां पर किसी एक आध टीम में आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। बाकी इसके बाद आते हैं काशवी गौतम, राजस्वी गायकवाड़ और रेणुका सिंह ठाकुर। और ये जो तीनों के तीनों बॉलिंग ऑप्शंस हैं, अगर यही प्लेइंग इलेवन सेम की सेम खेलती है आज के इस मैच में भी ना, तब तो तीनों बेस्ट हैं, आप लेके चले जाइए। लेकिन सेकेंड इनिंग की बॉलिंग है तो वहां पर मैं प्रेफर नहीं करूंगा राजस्वी गायकवाड़ को, पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। वरना आपके लिए काशवी गौतम और रेणुका सिंह ठाकुर मोर देन इनफ हैं। उसमें से भी सबसे भरोसेमंद कोई नाम है तो काशवी गौतम का है। रेणुका सिंह ठाकुर और राजस्वी गायकवाड़ में से आप कितना रिस्क ले सकते हैं उस पर जाइएगा। बाकी पहली इनिंग के बॉलिंग के तो मैं सजेस्ट करूंगा रेणुका सिंह को लेकर जाइए अगर ग्रास है पिच के ऊपर, वरना आप राजस्वी गायकवाड़ को लेकर जा सकते हैं। तो ये कुछ 5 प्रॉपर ऑप्शन हैं। छठी ऑप्शन आपको सजेस्ट करूंगा मैं टॉस के बाद बता दूंगा कौन फाइनल लेके जाना है। बाकी आप अपने में इस हिसाब से दोनों बॉलर्स में से किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर वहीं पर जॉर्जिया वेयरहैम खेल गई तो निश्चित तौर पर डैनी वाइट को बाहर बैठना पड़ेगा, तब वो सबसे बेहतर ऑप्शन हो जाती हैं रेणुका सिंह ठाकुर की जगह पर। बाकी हेड टू हेड के आंकड़ों से समझने की कोशिश करेंगे तो बेथ मुनी के नंबर्स बहुत खराब हैं। अगर आप दिल्ली के खिलाफ देखें, इवन डैनी वाइट के नंबर्स थोड़े बेहतर है, 2 मैच में 63 रन 31 का एवरेज है, तो ये एक ट्रम्प तो रहेंगी। अनुष्का शर्मा कुछ खास नहीं कर पाएंगे। गार्डनर, सोफी डिवाइन का डेटा को भी देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप देखना चाहें तो देख लीजिए। इसके अलावा काशवी गौतम के 3 मैच में 3 विकेटें हैं, राजस्वी गायकवाड़ के 5 मैच में 3 विकेट हैं, रेणुका के 8 मैच में 4 विकेटें हैं। तो यहीं से काफी हद तक काशवी गौतम, और पीछे आपको मैंने इनके बारे में श्योर शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे भी दी थी कि इनको लेके जाना ही है, इन दोनों में से किसी एक को पिक करना है। लेकिन वहीं पर अगर जॉर्जिया वेयरहैम खेल जाते हैं प्लेइंग इलेवन में तो उन दोनों के बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा जॉर्जिया वेयरहैम को लेकर के जाना है। तो सारे डाउट्स तो उम्मीद करूंगा मैं क्लियर कर रहा हूं। बाकी वेन्यू का भी डेटा आपके सामने है, यहाँ पर ज्यादा नंबर्स बेहतर किसी के नहीं है। गार्डनर और सोफी डिवाइन का नंबर फिर भी काफी बेहतर है ओवरऑल। काशवी गौतम के 5 में 6 विकेट है, लेकिन यहीं पर बात आती है गायकवाड़ के 2 मैच में 3 विकेटें, रेणुका के 4 मैच में 8 विकेटों के साथ। इस मैदान पर जैसे नंबर है रेणुका सिंह ठाकुर के, वो इनको गायकवाड़ से थोड़ा सा बेहतर ऑप्शन बना देता है अगर जॉर्जिया वेयरहैम नहीं खेल रही हैं। स्टिल मैं वही कहूंगा कि अगर जॉर्जिया वेयरहैम खेल रही हैं तो निश्चित तौर पर पहली इनिंग की अगर बॉलिंग है तब जॉर्जिया वेयरहैम ही आपके लिए बेस्ट होंगी। और उस कंडीशन में आप छठे प्लेयर के तौर पर इन दोनों में से किसी को भी ट्राई कर लीजिएगा, रेणुका सिंह ठाकुर बेस्ट रहेंगी। और वरना सेकेंड इनिंग की बॉलिंग है तो स्पिनर को आपको ज्यादा ध्यान देना है नहीं, ना तो रेणुका सिंह ठाकुर ना तो राजस्वी गायकवाड़, सीधे जॉर्जिया वेयरहैम को लेकर जाना है। और वेयरहैम नहीं खेलती हैं तो आपको बाकी मैं ऑप्शंस बता ही चुका हूं। प्लेयर बैटल आपके सामने है जिसमें बेथ मुनी, मिन्नू मनी पर एक बार आउट हो चुके हैं सस्ते में ऑफ स्पिनर पर, और स्नेह राणा पर भी एक बार आउट हो चुके हैं, 3 बार एलाना किंग पर, स्पिन पर इनको थोड़ी दिक्कतें रही हैं। और बाकी सोफी डिवाइन भी चैनल हेनरी और नंदिनी शर्मा पर एक बार सस्ते में आउट होती रही है। बाकी कनिका आहूजा नंदिनी शर्मा की 2 गेंद पर 1 रन बना करके एक बार आउट हो चुकी हैं, और नंदिनी शर्मा ने 5 विकेट लिया भी था उस मैच में। और बाकी एशले गार्डनर, जॉर्जिया वेयरहैम और भारती फुलमली के नाम के आगे भी आपको स्पिनर के तौर पर एलाना किंग, जबकि सीजन में खेली नहीं है, एक कॉमन नाम दिखाई पड़ेंगी, जिसमें निश्चित तौर पर चैनल हेनरी भी हैं जो कि 4 ओवर पूरे करती हैं। स्नेह राणा कहीं कहीं पर आपको दिखाई पड़ जाएंगे, वरना नंदिनी शर्मा तो बेस्ट ऑप्शन रहेंगे ही उन बॉलिंग ऑप्शंस के साथ। ओवरऑल तो फेवरेट यहाँ पर दिल्ली की ही टीम दिखाई पड़ रही है, जबकि गुजरात ने पिछला मैच जीता था आपस में खेले गए मैचेस में। लेकिन फिर भी टॉस काफी बड़ा रोल प्ले करेगा, पिच किस क्वालिटी की मिलने वाली है वो भी ध्यान देने वाली चीज है। तो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता ही दूंगा, फाइनल टीम भी वहीं पर आपको दे दूंगा। तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, वीडियो पूरा देख लीजिएगा, वहीं पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।